कि तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप प्रत्येक क्षण जीव को संतप्त दुखी करते रहते हैं। उन तीनों तापों का विध्वंस भगवान करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीन प्रकार के ताप हैं। ये तीन प्रकार के ताप कौन से? देखो, देह से, दैहिक ताप का अर्थ जो देह से संबंधित हो, दैविक ताप का अर्थ जो देवता से संबंधित हो, और भौतिक ताप का अर्थ जो भौतिक पदार्थों से या भूत प्राणियों से संबंधित हो। तो तीन प्रकार के ताप हैं। ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष पूजा करते थे दीपावली के उपलक्ष्य में इंद्र की। एक साल नहीं करी तो देवराज इंद्र ने प्रकोप किया। ये देव प्रकोप है। किसान ने सुंदर फसल बोई, ऐन वक्त पर ऐसे ओले बरस गए, सारी फसल चौपट। अब बताओ, कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन देवता का ऐसा प्रकोप हुआ कि सारी फसल बर्बाद हो गई। ये दैविक ताप है। कभी कोई देवता रुष्ट हो गया, कभी कोई देवता रुष्ट हो गया, कभी ग्रह परेशान कर रहा है। और दैहिक ताप, कभी मलेरिया लग गया, कभी डेंगू लग गया, कभी चिकनगुनिया लग गया, आजकल तो कोरोना ही महामारी रूप में फैल रहा है। अर्थात जो देह को संतप्त करते हैं, ऐसे रोग भयानक हो अथवा साधारण, जिनके कारण देह संतप्त होता है, तो वो दैहिक ताप। देवता के प्रकोप के कारण जब हम दुखी होते हैं वो दैविक ताप। और भौतिक ताप अर्थात भैया भूख तो बहुत है लेकिन हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, भटक रहे हैं, भौतिक वस्तुएं भी नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं, डंडा चाहिए लेकिन साथ में कुछ है नहीं आधार हेतु। भौतिक वस्तुएं अथवा भूत प्राणियों से जो दुख हो। अब भैया सुबह सुबह हम जागे, खूब हमने अपने कमरे का द्वार खोला, इतने में पिशैला नाग फुफकारता हुआ हमारे घर में घुस गया। अब आते हुए तो हमने देख लिया, पर वो नाली के सारे बाहर चला गया। अब हमको पता ही नहीं चला वो गया कब। हमको लगता न जाने कौन से कोने में दुख पड़ा है। तो प्रत्येक क्षण हम भयभीत हैं, दुखी हैं, संतप्त हैं कि न जाने कहां से निकल पड़ेगा फन फुफकारता हुआ। तो ये है भौतिकता। किंतु जिसके हृदय में प्रभु की स्थापना हो जाती है, उनको ये तीनों ताप नहीं सताते।